वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए 200 प्रश्नों का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ये जीके जीएस की सीरीज रहेंगी जहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के लगभग 200 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। आगामी परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ज्ञान सेतु पीडीएफ करके हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर पूरी की पूरी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। आप इसको सर्च करेंगे, अभी नया बना है ये चैनल, तो अभी हाल फिलहाल बनाया है, वहाँ पर पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं इस सेट को। थोड़ी लंबी ये क्लास रहेंगी क्योंकि 200 प्रश्नों को देखना है इसमें। तो अगर आप चाहते हैं एक बार में नहीं देखना तो आप पार्ट बाय पार्ट करके इसको पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन ये लागू हुआ भारत में 2005 में, लागू हुआ 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इस कानून को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में ये लाया गया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को मदद करता है? इस पर स्कर्वी रोग को, तो इसमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और यह मुख्य रूप से खट्टों फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि में पाया जाता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी सहायता करती है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक था, हर्यंक वंश का। और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। वह गौतम बुद्ध के समकालीन था और उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे मार करके और अपना सिंहासन प्राप्त किया था। तो बिंबिसार किस वंश का? हर्यंक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 1936 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और यह मुख्य रूप से बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में वर्णित है। और मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जानते हैं 7 मौलिक अधिकारों में से एक को हटा करके अभी वर्तमान में 6 हैं। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसकी सतह लाल दिखाई देती है और फोबोस और डिमोस इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स इसी ग्रह पर स्थित है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है और यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी करता है। और वर्तमान में कितनी सारी भारत की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल हो चुकी है? तो 99 है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फूले हैं। यह पुस्तक 1883 में जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ लिखी गई थी और ज्योतिबा राव फूले ने समाज सुधार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था
और आज इन्हीं की देन है कि आज हमारे देश की महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुई थी और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा शुरू करी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है और यकृत बाइल जूस का स्राव करता है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है और इसमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि जब भी यकृत खराब हो जाती है तो बहुत जल्द अपने आप को रिपेयर कर लेती है। यह शरीर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद भी करता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम बनवाए थे। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और यह मंदिर पूरी तरह से एक बड़ी चट्टान के ऊपर और नीचे की काट करके बनाया गया है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके 3 भाग होते हैं, ALU, CU और मेमोरी, और यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट हमको प्रदान करता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो उत्तर भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसका उद्घाटन पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला और पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित थी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। हर्ट्ज आवृत्ति मापने की इकाई है और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि कान के लिए हानिकारक हो सकती है और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि की सर्वाधिक तीव्रता स्टील में होती है, ध्यान में रखेंगे, स्टील में ध्वनि की सर्वाधिक तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह विकासशील देशों के विकास कार्यों के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग तेज गति के इंटरनेट और दूरसंचार में किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स माना जाता है और इसमें प्रकाश संकेतों का क्षय बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य ही हमेशा विजय होती है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भी अंकित है। इसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया था। आप अगर भारत की राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का ये मुख्य अयस्क है। उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है और एल्युमिनियम अपनी हल्की प्रकृति,
और जंगरोधी गुणों के कारण हवाई जहाज़ों में इसका उपयोग होता है। और बॉक्साइट को साफ करके एल्यूमिना और फिर एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है और यह उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है और दुनिया के 2/3 एक सींग वाला गैंडा इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा एक मानस नेशनल पार्क, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी असम का है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर, सुनहरा चावल और मछली के तेल इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं और यह आँखों की रोशनी और शरीर की त्वचा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है और गैनीमेड बृहस्पति और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और इस ग्रह पर द ग्रेट रेड स्पॉट नाम की एक विशाल तूफान सदियों से चला आ रहा है और इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा इसमें उपग्रह अवस्थित हैं। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी को हरा दिया और यहीं से हराने के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई और इसके बाद भारत में बाबर की वंशज शुरुआत यानी मुग़ल शुरुआत हुआ। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना करी थी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है ये। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और आर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा वाली एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और रक्त जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी कमी से चोट पर लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है और इस तरह से आपको एक बीमारी भी हो सकती है, हीमोफीलिया। हालांकि एक जन्मजात रोग है परंतु इस कंडीशन में भी ये हीमोफीलिया हो सकती है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में और पंजाब की सीमा पर स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का ग्रह कहा जाता है, प्रोटीन का घर कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी और महादेव गोविंद रनाडे इस समाज के प्रभावशाली सदस्य थे और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था
और सत्य समाज, सत्य शोधक समाज, ये आपकी ज्योतिबा फूले जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.3 सेकेंड लेता है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबार शुरू किए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की भी शुरुआत करी थी। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 एट्रिय और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और मेढक और अन्य रेंगने वाले जीवों में 3 कक्ष होते हैं और मानव में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यंक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। उसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में करवाया था और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करी थी और अजातशत्रु का ही पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दिया था। और उदयन वो आदमी था जिसने पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन 1853 को चली थी। यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसमें कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और भारत में PWD का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो कब चली थी ट्रेन? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत भारत की समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई में मापी जाती है और CFC गैस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है और CFC AC कूलर इन सब चीज़ों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज 1928 में हुई थी और यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी और लुई पॉस्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। रेबीज के टीके को ART के नाम से जाना जाता है, ARV के नाम से जाना जाता है, एंटी रेबीज वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कही जाती है और यह कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पैरम 8000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है और आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात करी गई है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026 से 27 के अनुसार भारत की अनुमानित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 2026-27 के अनुसार भारत की जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है उसको 4.1% रखा गया है और बजट सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को दर्शाता है और संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख मिलता है और बजट पेश करती हैं हमारे देश की प्रेसिडेंट और राजकोषीय घाटा सरकार की कुल कमाई और खर्च के बीच का अंतर बताता है। अगर आप चाहते हैं बजट को और बढ़िया से देखना तो आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन कराएंगे जहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025-26 किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है? तो थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया उपयुक्त सभी देशों ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देने की बात कही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कई दक्षिण पूर्वी देशों ने भी यह कदम उठाया है। वीज़ा फ्री अपने आप को कर दिया है और इसके तहत भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के एक निश्चित समय जैसे कि 30 दिन तक वहां पर घूम सकते हैं और पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में इससे काफ़ी सुधार आया है। अब रैंकिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्द पोस्ट करने वाला हूं, तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों का होना आवश्यक है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है और लोहे की जंग को बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। यह पहला मौका होगा जब 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इसमें टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई है और पिछला विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने सबसे पहले दिया था? तो किसने सबसे पहले दिया था? तो हसरत मोहसानी थे। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। बड़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस को टिक करते हैं, लेकिन दरअसल वो आंसर गलत है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। इस नारे को हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे भगत सिंह ने बनाया था। भगत सिंह 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय यह नारा लगाए थे और इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। और भगत सिंह आप जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बुध सूर्य के सबसे करीब और फिर भी शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति से संबंध है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य के लिए नियोजित है? तो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने वापस लाने के लिए है, यानी सैंपल रिटर्न के उद्देश्य से बनाई गई है। कब लॉन्च होने वाली है? तो लगभग 2028-29 तक ये लॉन्च होने वाली है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह एक महत्वपूर्ण अगला कदम है
और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी। उनका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना करी थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैसें भरी जाती हैं। टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक W, जिसका अर्थ होता है वोल्फ्राम, उससे दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में लगभग 270 से 300 हड्डी होती है, जो बाद में जुड़ करके 206 हो जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो क्षेत्रों में आता है? किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। यह वैश्विक तेल व्यापार के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है और यह ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है और दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम यहीं से होकर के गुजरता है और यहीं पर इसी को लेकर के युद्ध भी चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में अवस्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और यह 10 रुपये के नोट के पीछे भी अंकित होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन कार्बोहाइड्रेट की पाचन करती है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च की पाचन करती है और पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू होती है। लार का pH 6.8 होता है और इसके बाद भोजन मुख से पच करके ओसोफेगस यानी आपकी ग्रास नली में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल, जल और वायु की सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और इसके पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद थे और उसके पहले प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम हैरोल्ड उरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों ने काफ़ी अपने जज्बे से लड़े थे परंतु उनकी हार हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरी लड़ाई 1556 में हेमचंद्र और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर का सेनापति बैरम खान था। पानीपत जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 का नया अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 का नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ बना है और अफ्रीकी संघ को लेकर के अभी 21 देश हो चुके हैं।
भारत की अध्यक्षता 2023 के दौरान इसमें शामिल हुआ था और अब G20 में G21 बन गया है। 2024 की मेज़बानी ब्राज़ील किया था और 2025 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। 1665 में उन्हें कॉर्क की पतली काठ में मृत कोशिका को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के केंद्रक की खोज करी थी। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलान, कोर्टिना और इटली में करी जाएगी। यह इटली के 2 शहरों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है और पिछला शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन के बीजिंग में हुआ था और ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी के अन्य ग्रहों की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं। शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। उन्होंने ABO रक्त समूहों की खोज की और बाद में AB की खोज हुई। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की और वो नेगेटिव को सर्वदाता और AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। यानी AB पॉजिटिव जिस व्यक्ति में हो वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है और वो नेगेटिव किसी के पास है तो किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर वास्तु कला में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और बालकृष्ण दोषी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है और यह अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति निर्वाचन आयोग को देता है और भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे और इसके पहले ज्ञानेश कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी होती है? तो अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। यह भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी सीमा में पूरा एशिया और पूरा यूरोप का एक बड़ा हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड वायसराय इरविन के बीच में हुआ था और इसी के बाद से महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे और इसे ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज होता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए होता है और हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए होता है और एमीटर का यूज विद्युत धारा मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ही इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसी का परिणाम था कि भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर आया। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है
और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के अमृतसर में जालियांवाला बाग पर हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और इस घटना के विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और यह जो हुई थी रॉलेट एक्ट के कारण हुई थी। आप जानते हैं 1919 में भारत में एक एक्ट आया रॉलेट एक्ट, जिसे भारत में काला कानून का दर्जा दिया गया है। बिना किसी शक के आधार पर किसी को भी शक के आधार पर पकड़ लिया गया था। और आप जानते हैं इसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में आंदोलन चल रहे थे और उसी आंदोलन में जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई और उसी के तत्पश्चात ये घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानसिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दानसिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मुख्य रूप से हंगुल कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह श्रीनगर के पास स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो कि एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय करी जाती है। लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इसका उपयोग होता है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद भारत पर मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। और शुंग वंश मेनली एक ब्राह्मण हुआ करते थे। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही एक कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, 22 मार्च को जल दिवस मनाई जाती है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग सर्वेक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। रॉकेट से निकलने वाली गैस से उसे विपरीत दिशा में धक्का देती है और जेट इंजन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क ये काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहला परीक्षण किया था और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। उन्होंने इस थ्योरी में ह्यूमन के विकास पर जोर दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और इस प्रणाली के तहत सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने दल चालीसा का गठन किया था जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला एआई शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ को दुनिया का पहला एआई शहर, देश का पहला एआई शहर बनाया गया है। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है और लखनऊ को नवाबों के शहर के साथ साथ अब टेक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए नादरगंज क्षेत्र को चिन्हित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इनको लेकर कुल 7 सदस्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और पूरे संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष तक ये रह सकते हैं और 65 साल तक ही रहेंगे। उसके अलावा आपकी जब ये 66वें वर्ष की उम्र तक जाएंगे तो ये चुनाव से हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी जापान करेगा। जापान, यह खेल जापान के आईची और नगोया में आयोजित होंगे। यह एशिया खेलों का 20वां संस्करण होगा और प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब अपने सादे रहन सहन और धार्मिक कटुता के कारण इसे जिंदा पीर कहलाता है। ये उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और औरंगजेब के समय ही मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसने ही सैन्य अभ्यास किया था और पूरे भारत में अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कौन अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क किडनी करती है। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के मार्ग से अलग करती है और किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। एक स्वस्थ वयस्क शरीर में 2 किडनियां होती है। एक किडनी भी हो तब भी काम चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों ने इस दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। यह सीधे ठोस से गैस में बदली जाती है, यानी इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन भी कहा जाता है। इसका तापमान बहुत कम -68.5 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका उपयोग कृत्रिम धुआं बनाने में किया जाता है। आप शादी विवाह में इसका यूज देखते होंगे, वो धुआं का फॉग जो निकलता है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है और इसे 121वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। असम जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य बना था। इसी के बाद से पूरे भारत में जीएसटी को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक व्यापार मार्ग है। इसे 2006 में खोला गया था और सिक्किम में इसके अलावा जेलेप लाभी दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह डायबिटीज यानी शुगर बीमारी में किया जाता है। इंसुलिन की कमी से अग्न्याशय
इंसुलिन नहीं बना पाती है, जिसके कारण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम ज़्यादा होने लगती है, जिसकी कंडीशन को हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, अग्न्याशय ग्रंथि में बनती है और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में हर 3 में से हर 2 आदमी भारत में 3 में से हर 1 आदमी आज डायबिटीज की प्रॉब्लम से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर, इसका यूज दूध की शुद्धता मापने के लिए होती है और पायरोमीटर का यूज अत्यधिक उच्च तापमान को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन गगनयान किससे संबंधित है? तो मिशन गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने आदित्य L1 मिशन भेजा है और अंतरिक्ष यात्रियों को गगननाट्स भी कहा जाता है। ये इसमें बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वैसे तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कराया था और उसने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का जितल चलवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की नींव रखी थी और आप जानते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसी की पुत्री रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका भारत की राजगद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि शरीर में हमारी कुछ ऐसी अंग होती हैं जो धूप में जाते ही अपने आप विटामिन डी का निर्माण कर लेती हैं। विटामिन डी की कमी से आपके अंदर रिकेट्स बीमारी हो जाती है जो मेनली हड्डियों की बीमारी होती है। तो शरीर के सूर्य के प्रकाश में इसका निर्माण स्वयं करता है। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है और मछली का तेल इसका प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़िया पर है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। तीनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुख्यतः न्यूयॉर्क में है। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अब विश्व में किसी भी प्रकार के तीसरा युद्ध न हो, इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? किसी भी कंप्यूटर में HTTP का यूज किया जाता है उसके वास्तविकता को दिखाने के लिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। HTTP में S का अर्थ होता है सिक्योर और www की खोज टिम वर्नर्स ली ने करी थी। यह वेब ब्राउजिंग का एक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और VVR सुब्रमण्यम वर्तमान में इसका CEO है और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और टिन के मिश्रण को से कांसा भी बनता है और स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रीमियम और निकेल होता है। पीतल एक मिश्र धातु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। शरीर में सोडियम जल संतुलन बनाए रखता है
और लोहे की कमी से जो होता है आप में एनीमिया रोग होती है। और पोटेशियम हृदय की गति को सामान्य रखने में सहायता करता है। इसके लिए नारियल कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं पोटेशियम के लिए। पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम से आपके शरीर में लवण की मात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपके साथ पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हालांकि ये 100 नहीं था, हर एक में 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। तो लगभग हमने यहाँ पर 300 से 400 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक पार्ट 1 लेक्चर है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक पार्ट 2 लेक्चर भी मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। इसकी पूरी PDF के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान सेतु PDF सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके थ्रू आप ज्वाइन करके आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।